पंचांग 7 सितंबर 2025 रविवार। आज का दिन है रविवार 7 सितंबर 2025। आज भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है, जिसे भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो रात 11:38 तक रहेगी। आज से ही हमारे पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिसका प्रभाव सभी राशि और जातकों पर पड़ेगा। आज के पंचांग के मुख्य बिंदु: तिथि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, जो रात 9:41 तक रहेगा। योग सुकर्मा योग, जो सुबह 9:23 तक रहेगा। करण विष्टिकरण, जो दोपहर 12:40 तक रहेगा। सूर्य राशि सिंह, चंद्र राशि कुंभ, सूर्योदय सुबह सुबह के 5:40, सूर्यास्त शाम शाम के 6:10, राहु काल शाम शाम के 5:01 से शाम के 6:36। इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व: आज का दिन दो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटनाओं के कारण विशेष है: पितृपक्ष का आरंभ और चंद्र ग्रहण। 1. पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व। आज से 16 दिन तक चलने वाला पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए इस समय श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। आज पूर्णिमा का श्राद्ध है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनका देहावसान किसी भी पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। आप आज के दिन अपने पितरों को जल से तर्पण करें। इसके लिए जल में काले तिल, जौ और गंगा जल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर या दान देकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। 2. चंद्र ग्रहण और सूतक काल। आज रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सूतक काल ग्रहण का सूतक दोपहर 12:58 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल में भोजन करना, पकाना और देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है। ग्रहण के दौरान इस समय भगवान के नाम का जाप करना सबसे उत्तम होता है। आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्टदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करता है। ग्रहण के बाद ग्रहण समाप्त होने पर रात 01:26 के बाद स्नान करना, पहने हुए वस्त्र बदलना और पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करना आवश्यक है। इसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य या भोजन ग्रहण करें। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। आज का दिन हमारे पूर्वजों को याद करने और अपनी आध्यात्मिक शुद्धि करने का एक सुनहरा अवसर है। इस दिन का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सुख शांति पाएं। मीन राशि का राशिफल 7 सितंबर 2025 रविवार। नमस्कार। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए एक गहन और आध्यात्मिक अनुभव लेकर आया है। आज भाद्रपद पूर्णिमा के साथ साथ एक चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो सीधे आपकी राशि के द्वादश भाव यानी खर्च, हानि और आध्यात्मिक स्थान को प्रभावित करेगा। ये ग्रह गोचर आपके जीवन में अप्रत्याशित खर्चों, यात्रा और आपके भीतर की दुनिया में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। आज आपको अपने मन को शांत रखने, ध्यान करने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। करियर और व्यवसाय। आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिसका सीधा संबंध आपके गुप्त शत्रुओं या छिपे हुए मुद्दों से हो सकता है। द्वादश भाव में चंद्र ग्रहण के कारण आपके काम में मन नहीं लगेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों से विचलित हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी विवाद से दूर रहें। आज कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय जल्दबाजी में न लें। आपको अपने वरिष्ठों से बात करते समय बहुत स्पष्ट और ईमानदार रहना चाहिए। यह समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और शांत रहने का है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपको अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह देता है। द्वादश भाव में ग्रहण होने के कारण अचानक और बड़े खर्च बढ़ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आज कोई भी बड़ा लेन देन ना करें और अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। आज किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचें। अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने पर ध्यान केंद्रित करें और भविष्य के लिए एक मजबूत बचत योजना बनाने पर विचार करें। आज किसी संपत्ति या वाहन की खरीद बिक्री से जुड़े फैसले को टाल दें। स्वास्थ्य। आज का चंद्र ग्रहण आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। द्वादश भाव हानि और गुप्त रोगों का होता है, इसलिए आपको भावनात्मक बेचैनी, तनाव या अनिद्रा महसूस हो सकती है। आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। योग, ध्यान और संतुलित आहार से अपने मन और शरीर को शांत रखें। आज कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से बचें। अपनी दिनचर्या में स्थिरता बनाए रखें और पर्याप्त आराम करें। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। रिश्ते और संबंध। आज के दिन भावनात्मक रूप से बहुत उतार चढ़ाव रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर आपके रिश्तों पर दिख सकता है। विवाहित जीवन। विवाहित जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में कुछ तनाव ला सकता है।
आप दोनों के बीच किसी बात पर गलतफहमियां हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें और धैर्य से काम लें। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें और प्यार से बात करें। अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास करें। अविवाहित और प्रेम संबंध। अविवाहित जातकों के लिए आज नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, तो आपके और आपके साथी के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी या दूरी महसूस हो सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लें। अपने साथी को समझने की कोशिश करें और किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करें। आध्यात्मिक जीवन और आंतरिक शांति। द्वादश भाव आध्यात्मिकता का होता है। आज का चंद्र ग्रहण आपको अपने भीतर झांकने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर विचार करने का अवसर देगा। आप आज एकांत में समय बिताना पसंद कर सकते हैं। ध्यान और पूजा पाठ से आपको आंतरिक शांति और बल मिलेगा। आज किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक, शुभ रंग और उपाय। शुभ अंक और रंग। आज के लिए आपका शुभ अंक 3 रहेगा। ये अंक आपकी राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति का है, जो ज्ञान और भाग्य का प्रतीक है। आज आपका शुभ रंग पीला और केसरिया है। ये रंग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करेंगे। उपाय। ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय करें। ग्रहण के दौरान और सूतक काल में और नमो भगवते वासुदेवाय या गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करें और गरीबों या जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करें। घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। आज के दिन धैर्य और संयम से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करना आपके लिए शुभ रहेगा। जय श्री राम।